बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली रोजाज ब्रांड की है और इसका नाम है मुस्ताश ओरिजिनल 1949। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी रोकाज की मुस्ताशे ओद परफ्यूम का रिव्यू डाल चुका हूं। उसमें एक ईडीटी वर्जन आता है, एक ओद परफ्यूम वर्जन आता है और ये बेसिकली उसी तरह की बॉटल है, लेकिन इसका जूस कलर लिटरली ट्रांसपेरेंट है। वेरी 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 लाइट येलो टाइप इसका है और आप ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। ये सेम उसी तरह की बॉटल है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 125 ml है। ठीक है, बॉटल बहुत बड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका थिक ग्लास बेस है, ये काफी थिक है और ये बस इतना से यहां से लेकर ये ऊपर तक जूस है इसका। ठीक है, ये इसी तरह जबरदस्त प्यारी सी बॉटल है, बिल्कुल उदय परफ्यूम की तरह की है, लेकिन उसका जूस जरा डार्क था। इसका जूस लिटरली ट्रांसपेरेंट है और इसका गोल्डन है, उसका सिल्वर था, इसका गोल्डन है। और ये देखें ब्रांड का नाम ऊपर रोकाज या रोजाज जो भी आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये रहा परफ्यूम का नाम मुस्ताश ओरिजिनल 1949। अब ये 1949 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1949 में लॉन्च हुई है। ये बेसिकली 2018 की लॉन्च है। उसामा शेख मेरे बड़े प्यारे भाई, उनको मैंने बोला कि यार मुझे बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो पसंद है, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं यूज करता हूं। तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की, बल्कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भी भेजी। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी उसामा शेख भाई ने। ठीक है, मैं उनका नंबर भी नीचे मेंशन करूंगा। वो फ्रेग्रेंसेस पार्शल्स वगैरह अगर आप उनसे पता कर लें, अगर उनके पास पार्शल वगैरह हो, वो पार्शल वगैरह मेरे ख्याल में सेल करते हैं। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, बेसिकली तो वो एक कलेक्टर बंदा है, तो लेकिन आप चेक कर लीजिएगा अगर उनके पास कोई पार्शल अच्छा रीजनेबल प्राइस में हो तो वो आपको दे भी सकते हैं। बहरहाल मुझे तो ये उन्होंने की गिफ्ट मुस्ताशे ओरिजिनल 1949 और इसकी प्राइस लगभग 15,000 रुपए से नीचे नहीं होगी। मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता था, मुझे तो क्योंकि गिफ्ट मिली है, लेकिन मैं आप लोगों की उसके लिए मेरे ख्याल में 15,000 रुपए से नीचे होगी। 125 ml की बॉटल है और ये आप देख सकते हैं। और ये लिटरली ये इतना जूस जो है ना, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू भी डिफाइन करूंगा, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये इतना जूस कम से कम 1.5-2 साल चलेगा। क्यों? 2 स्प्रेज, दैट्स इट। वो लोग जो कहते हैं कि हमें ओल्ड स्कूल, वेरी 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 ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेग्रेंसेस हमें चाहिए, तो ये फ्रेग्रेंस भाई उनके लिए। ठीक है, ये बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, यस, बट इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसकी क्वालिटीज के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। आप बस ऐसे कंसिडर करें, व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज 4 to 5 year old, मतलब इतना जब 4-5 साल का मैं था, तो मेरे दादा अब्बू ना एक फ्रेग्रेंस लगाया करते थे, लेकिन फॉर श्योर वो स्प्रे फॉर्म में नहीं हुआ करती थी। वो क्या होती थी, कॉटन बड हुआ करता था, वो अपने कान के अंदर यहाँ पे ना रखा करते थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल के उसको खुशबू करके वापस रख दिया करते थे और वो खुशबू प्रोजेक्ट करती थी। वो जब हमारे साथ से गुजरते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जैस्मिन था। जैस्मिन को कोई ऑयल हुआ करता था और जो जैस्मिन यानी चंबेली की खुशबू होती है वो एनिमेलिक होती है, ह्यूमन स्वेट की तरह उसकी खुशबू होती है। लिटरली उसकी खुशबू ह्यूमन स्वेट की तरह होती है। तो उस तरह की खुशबू मेरे दादा अबू अगर हमारे पास से गुजरते थे ना, तो इस तरह की एक चंबेली की तरह की फ्लोरल और लिटरली एनिमेलिक ह्यूमन स्वेट की एक खुशबू आया करती थी। वो बेसिकली उसी खुशबू, उसी परफ्यूम की खुशबू हुआ करती थी, लेकिन वो बस थी इस तरह की। तो जब मैंने इस फ्रेग्रेंस किया है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप लोगों से बात करूंगा, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस के 2 स्प्रेज किए तो लिटरली ये मुझे मेरे बहुत ज्यादा चाइल्डहुड में ले गया और मेरे दादा अबू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनकी मुझे याद आ गई। मेरे दादा अबू और उनके भाई, वो दोनों ये इस तरह की फ्रेग्रेंस लगाया करते थे। अब मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ किस तरह की है। चमेली के फूल और एनिमेलिक खुशबू तो मैंने वैसे ही आपको कहा, इसकी खुशबू किस तरह की है। आजकल आप किसी भी बार्बर शॉप पे जाएं तो उसके ऊपर आपको जो आफ्टर शेव मिलता है, आफ्टर शेव, ठीक है, उस आफ्टर शेव की खुशबू, यानी जब आप कभी खत कराएं या शेव कराएं तो बार्बर आपको आफ्टर शेव लगाता है, या कोई भी बंदा जो कि बार्बर शॉप से निकला हो और उसने ताजी ताजी शेव करवाई हो, तो जब वो आपको गले मिलेगा ना, तो उसने जो आफ्टर शेव लगाया होगा उसकी खुशबू एक तेज सी, कमाल की जबरदस्त सी खुशबू एक उससे आ रही होती है। तो वो आफ्टर शेव की खुशबू प्लस
थोड़े से डेटॉल की खुशबू, मतलब इन चीज़ों को आप ऐड करते जाएं। दैट मतलब वो जो आफ्टर शेव होता है, उसके बाद डेटॉल, और तीसरे नंबर पे हद से ज्यादा एनिमेलिक जैस्मीन की खुशबू। अगर आप कहते हैं कि एनिमेलिक जैस्मीन का क्या मतलब होता है, आप कहीं भी आपके मोहल्ले में करीब करीब आपके इवन अपने घर चंबेली का फूल लगा है, आप उसको उठा के जरा खुशबू तो करें। वो ठीक है, उसकी खुशबू थोड़ी सी फ्लोरल होती है, लेकिन मोस्टली वो निहायत एनिमेलिक ह्यूमन स्वेट की तरह उसकी खुशबू होती है अगर आप उसको डीप खुशबू करें तो। और आप कहेंगे कि यस यार अदील ठीक कह रहा था, ये तो बड़ी एनिमेलिक सी खुशबू है, ह्यूमन स्वेट की तरह। तो बस वो आफ्टर शेव, थोड़ा सा डिटॉल और वो ह्यूमन स्वेट, इसको आप एनिमेलिक ह्यूमन स्वेट, इन तीनों चीजों को आप करें मिक्स, तो इसकी खुशबू बनती है। एंड दैट्स इट। मुझे इसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट नजर नहीं आए, मुझे इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आए, बस इसकी खुशबू इसी तरह रही। और लिटरली वो लोग जो कि क्लासिक फ्रेग्रेंसेस, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना 1949, लिटरली आपको ये बहुत पुराने दौर में ले जाएगी, बहुत पुराने दौर में। अगर आपको ऐसी खुशबुएं याद हैं जो कि आपके दादा अबू इस्तेमाल किया करते थे नॉन स्प्रे फॉर्म में, कस्तूरी टाइप और इस तरह की, तो और आप कहते होंगे कि यार ये मतलब दादा अबू ने किस तरह की खुशबू लगाई है, हमारे पास से गुजरे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू आई थी। तो वो जो ओल्ड स्कूल ग्रैंडफादर टाइप फ्रेग्रेंसेज है ना, ये उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। खुशबू मैंने आपको डिफाइन कर दी। तो ये प्रो इसका ये कह लें कि ये आपको आपकी बचपन की यादों में ले जाएगी। कौन ये कह लें कि बहुत डेटेड फ्रेग्रेंस है, बहुत डेटेड। आप ये लगाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वाकया पेश है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लगाएंगे तो लोग प्रॉपर कहेंगे कि यार बड़ी ओल्ड स्कूल, बड़ी पुरानी सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है आपने, ठीक है। तो एक बेसिकली आर्टिस्टिक सा काम है। लॉन्च 2018 की है, तो 2018 में इस तरह की फ्रेग्रेंस बनाने का मतलब ये है कि परफ्यूमर ने ये दानिस्ता तौर पर इस तरह की खुशबू बनाई है, ठीक है, दानिस्ता तौर पर। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, मुझे लीनियर सी लगी और इसी तरह लगी, और बस उसके बाद ये चलती रही। मैंने काफी ज्यादा ट्राई भी किया, मुझे इसमें शिफ्ट्स ज्यादा नहीं मिले, बस इसकी इसी तरह खुशबू रही। हाँ, एंड पे जाके कहीं स्वीट पाउडरी थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी स्वीट पाउडरी। उस वक्त तक काफी टाइम गुजर चुका था, जब स्वीट पाउडरी हुई तो कम से कम 5-6 घंटे गुजर चुके थे। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। 45 एंड अबव, फॉर मी 45 एंड अबव। लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है। जिस दिन ये खुशबू के मैंने 4 स्प्रेज किए थे, लिटरली मेरे ऑफिस में 3 से 4 यंग लड़कों ने मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट, लिटरली उन्होंने कहा, मैंने इसको अपनी इंजॉयमेंट के लिए लगाया था, मैंने कहा जी मैं इसको अपनी इंजॉयमेंट के लिए लगाऊंगा, आई विल एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस एंड दैट्स इट। मुझे किसी के लिए नहीं लगानी, क्योंकि मुझे पता था इसकी एक पंजेंट सी खुशबू है, स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है। बट इसमें मुझे 4 कॉम्प्लीमेंट्स वो भी यंगस्टर्स से मिले। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसकी एज 45 एंड अबव, लेकिन क्योंकि मेरी एज 45 तो नहीं है, मेरी एज तो बहुत कम है 45 से, तो मैंने अगर ये फ्रेग्रेंस लगाई और मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिले, तो इसका मतलब है कि इसको कोई भी लगा सकता है। लेकिन आपको ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस लगाने, ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंसेस पसंद हो तो आप ये खरीदिएगा। अदरवाइज अगर आपको वही जेनेरिक टाइप खुशबुएं पसंद है, सवाज, ब्लू दी शैनेल एंड इस तरह की खुशबुएं पसंद है, तो फिर भाई ये आपके मतलब की नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फिर आपके मतलब की नहीं है। ये वो एक फ्रेग्रेंस आती है ना डियो की, ओ सवाज के नाम से, ओ सवाज के नाम से, बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल में 1967 या 1967 की फ्रेग्रेंस आई थिंक वो, मतलब अब से भी कोई 50 साल पहले वो लॉन्च हुई थी। तो वो भी बहुत पोटेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उसी तरह की फ्रेग्रेंस है, ये उसी तरह की, उसी फैमिली की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो एज मेरी तरफ से 45 एंड अबव, लेकिन जब मैं अपना वो पर्सपेक्टिव देखता हूं कि लोगों ने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया, तो भाई फिर अगर आपको ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप ये खरीदिएगा। एज हो गया। जेंडर, टोटल मेल, फीमेल सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं समझता कि कोई फीमेल इसको लगाना पसंद करेगी। हाँ, आपके ऊपर लगे भी इस पर कॉम्प्लीमेंट जरूर दे सकती हैं। ये एक बड़ी अजीब और हैरान, अजीब सी बात है और हैरानी भी होगी आपको ये बात सुनकर, ठीक है। तो लगाएंगी नहीं लेडीज, वो लगाएंगी भी नहीं और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई 8+ आवर्स इजीली मुझ पे चली और प्रोजेक्ट इसने पागलों की तरह प्रोजेक्ट किया। मतलब एक रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस मुझ पे ये रही। मैं आप लोगों के साथ इसका बैच कोड शेयर कर देता हूं, 0414212220, विच मीन्स कि ये कोई 21-22 का बैच होगा। मैंने आप लोगों को बैच कोड बता भी दिया, ये आप देख भी लें, यहाँ पे लिखा हुआ अगर आपको
क्लियर नज़र आ सकता है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो ये जो बैच है रिसेंट ही होगा, ये बैच मुझ पर चला और मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि ये बॉटल सालों साल आपके पास चलेगी, इसका मतलब 2 to 3 स्प्रेज एंड इनफ। और 1 ml में आप देख सकते हैं कि कम अज कम भी जो है ना 17 स्प्रे होते हैं, 14 से 17 स्प्रेज आप कर लें। तो ये फिर आपके पास आप देख लें, कैलकुलेशन कर लें मैथमेटिक्स की, आपके पास कितनी वेयरिंग देगी। 1 ml में आपको 4 से 5 वेयरिंग दे देगी, तो 5 मल्टीप्लाई 1 to 5 आप कर लें, काफ़ी ज़्यादा वेयरिंग्स बन जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वेयरिंग्स बन जाती हैं। तो वो क्वांटिटी की टेंशन नहीं है। तो प्राइस में अगर आप देखेंगे तो उस लिहाज से फिर इसकी बहुत अच्छी वैल्यू ऑफ मनी बनती है। लेकिन खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट मेरे ख्याल में मैंने इसको सर्दियों में ज़्यादा एंजॉय किया। गर्मियों में आई डोंट थिंक सो इस तरह की एनिमेलिक खुशबू आप लाइक करेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो फॉल एंड विंटर फ्रॉम माई साइड, बाकी आप देख लें। और ओकेजन की अगर हम बात करें, शलवार कमीज बहुत ही सीरियस किस्म की लुक, बहुत ही डेंजरस किस्म के आपके अपीयरेंस हो, तो उसके साथ ये फ्रेग्रेंस आपको सूट करेगी, ठीक है। उसके साथ मतलब डेंजरस का मतलब ये कि मिच्योर टाइप आपका ना एक प्रॉपर अपीयरेंस होनी चाहिए, तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी टोटल। तो ओकेजन आप भी इसको फिर देख लेंगे जब आपने एक प्रॉपर शलवार कमीज पहनी हो, नीचे खेड़ी पहनी हो या प्रॉपर, तो फिर उसके साथ आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, प्राइस मैंने आपको बता दी अंदाजन। और उसामा भाई ने मुझे गिफ्ट दिया, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये जी रोकाज का मुस्ताशे ओरिजिनल 1949। थैंक यू सो मच।